तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखते कि चीज़ मैंने बनाया क्या है, क्या चीज़ आखिरी है। तो यहाँ से मैंने इसका वैल्यू डाला, ये डाला, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा, ये घुमा। ये घूमने के बाद फिर थोड़ा देर ऐसे ही उतरेगा और उतरने के बाद फिर ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझे? देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब हमने इसको बनाया कैसे वो देखते समझते हैं। स्लाइडर लिया हर बार की तरह, इसकी मैंने टैग नेम जेड डाली। ओके, फिर मैंने 4 ऑब्जेक्ट लिए, आप यहाँ से ले सकते हो, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, यहाँ जाके सिंपल फैक्ट्री से जाके ले सकते हो, यहाँ से यहाँ पे आप ढूंढ लेना। चलो, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं जाके इसको मुझे हॉरिजेंटली मूव करना है। पहले सबसे पहले मुझे मूव करना है, तो मैंने जेड को लिया और मुझे कितना मूव करना, 500 मूव करना। तो 500 मूव किया, कितने पे, जब स्लाइडर 20 पे जाएगी तब। तो मैं यहाँ पे ओके कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मैंने डुप्लीकेट लिया इसका, ये मैंने इसका डुप्लीकेट लिया। ठीक है, यहाँ पे ये डुप्लीकेट लिया। ठीक है, तो ये डुप्लीकेट मैंने लिया और इसका मैंने क्या किया, मैंने सेम इसका भी उसी तरह से इसको मैंने क्या किया, इसमें मैंने ओरिएंटेशन लगाया, ओरिएंटेशन लगाने के बाद उसमें कुछ और हॉरिजेंटली या फिर लोकेशन या फिर फिल नहीं कर सकते उसको। इसमें बस एक ही चीज़ें लगती है, एक ही प्रॉपर्टी लगती है। तो इस ओरिएंटेशन को हम कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा कभी ग्राफ की क्लास, ग्राफ के में। ये मुझे चीज़ों को घुमाने में मदद करती है, मतलब मैं किसी चीज़ को मूव करना चाहता हूँ तो उसमें ये हमारी हेल्प करती है। तो मेरी जो चीज़ थी, मैंने वैल्यू कितने लिए, मैक्सिमम 20, 40। ठीक है, जेड टैग नेम सेम ले लेंगे। मैं जब 20 पे रहूँगा तो मेरी चीज़ें वैसी रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं स्लाइडर 40 पे करूँगा तो वो 180 डिग्री में घूमनी चाहिए, ये रही 180 डिग्री घूमनी चाहिए, और 20 पे 0 डिग्री में जानी चाहिए, मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही रहेगा। तो यहाँ x पॉइंट -7 डाला, यहाँ 56 डाला। वो चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती है कि आप कैसे ले रहे हो इस वाले एरिया से। और फिर मैंने इसको कर दिया ओके। अब ये तो चीज़ें मूव हो रही है, ये चीज़ें मूव हो रही है। तो उसके बाद मैंने ये वाली बॉक्स ली और इसको मैं कुछ नहीं करूँगा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली मूव करवाऊंगा, बस लोकेशन चेंज कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना। तो मैंने इसका क्या किया, मैंने 40 पहले तक कर दिया था, तो फिर मैं यहाँ 40 करूँगा, जब टॉप पे होगी तो 40 वैल्यू होगी, और जब बॉटम पे धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है तो मैं इसको डालूंगा और फिर डाउन 150 जाऊंगा नीचे की ओर। ओके मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और देन फिर मैं एक और बॉक्स डुप्लीकेट लेके, डुप्लीकेट ही लेना, न्यू नहीं लेना है, और फिर यहाँ पे मैं हॉरिजेंटली बढ़ूंगा, बस हॉरिजेंटली एक साइड में मुझे बढ़ना। कितना, 60 पे जब रहेगा तो मैं एंड ऑफ राइट रहूँगा, और जब लेफ्ट 80 करूँगा तो एंड ऑफ लेफ्ट हो जाऊँगा। ठीक है, और 400 आगे मुझे आगे बढ़ना है, बस 0 से 400 आगे बढ़ना है। तो इसका मैंने ये कर दिया। और अब देखते हैं विजिबिलिटी, विजिबिलिटी भी लगानी पड़ती है हमें। तो ये मुझे कब दिखनी चाहिए, ये मुझे अराउंड 20 के पहले ही दिखनी चाहिए, उसके बाद नहीं दिखनी चाहिए। तो मैंने इसमें लिखा Z20, आप देख लो। देन उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे लिखा ये मुझे दिखनी चाहिए जब मेरा स्लाइडर 20 से 40 में हो तब। तो यहाँ पे मैंने लिखा Z20 एंड Z40। ओके, यहाँ पे ओके करिए। फिर इसमें विजिबिलिटी भी डालेंगे सेम उसी तरह से, Z40 to 60। ठीक है, ओके कर दिया इसको भी। और फिर ये मुझे कब दिखनी चाहिए, ये मुझे दिखनी चाहिए कितने के बाद में, ये मुझे दिखनी चाहिए 60 के बाद, और ये दिखनी ही चाहिए, मतलब इसको कुछ नहीं करना, इसमें बस 60 डाल के छोड़ देना। ओके कर देंगे यहाँ पे, और तब चीज़ें मेरी क्या बन के आएगी वो देखते हैं। ये मेरी वैल्यू 60 पे है तो वो नीचे दिख रही है, ये देखो। जब मेरी वैल्यू 0 पे है, 0 से मैं जब 10 पे कर रहा हूँ, 20 पे गया, फिर जब मैं 20 से 40 पे गया तो ये मूव हुई 81 डिग्री। उसके बाद जब मैं आगे की ओर बढ़ा 60 तक गया तो ये नीचे उतर गई, और जब मैं 60 से 80 की ओर बढ़ा तो फिर ये आगे की ओर मूव कर गई। समझे? चलो यही चीज़ है। ओके, चलो।